Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म अहिले पाक्योङको ग्रिनफिल्ड एयरपोर्टमा उभिएको छु र म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि आजदेखि यो जुन ग्रिनफिल्ड एयरपोर्ट फेरि अपरेसनलाइज भइसकेको छ है र यसबारे अझ जानकारी दिनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाको सिक्किमको डाइरेक्टर रामतानु शाह है। उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु। सर, आपको सिक्किम क्रोनिकल में स्वागत है। ये काफ़ी लंबे समय के लिए बंद हुआ था और फिर खुला है, क्या इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये कब से खुला है, फर्स्ट कब इनॉग्रेट हुआ था? नहीं, फर्स्ट तो ये जैसे आपसे 23 सितंबर 2018 को इनॉग्रेशन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साथ में उसके बाद से 4 अक्टूबर से इसका रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन चालू हुआ था। 2 रूट में चलता था, कलकत्ता पाक्योंग कलकत्ता, और बाद में फिर 15 दिन का बाद से फिर गुवाहाटी पाक्योंग गुवाहाटी चल रहा था। कलकत्ता फ़्लाइट के लिए जो पैसेंजर्स आता था फुल फ्लाइट आता था, 78 सीट करके जैसे आता, 78 कभी कभी फुल होके ही आ रहा था। बट गुवाहाटी के लिए पैसेंजर बहुत कम हो रहा था, अराउंड 32-34 हो रहा था, तो कमर्शियली वायबल नहीं होने से वो करीबन 4-5 महीने के बाद ही वो स्पाइस जेट खुद ही बंद कर दिया था, क्योंकि कमर्शियली अगर फ्यूल का कॉस्ट नहीं आएगा तो बंद हुआ था। बट जैसे जैसे बारिश आने लगा, जैसा 31 मई जैसा आ गया था, उसी टाइम ऐसा देखा गया कि मार्च 2019 में ओनली 6 डेज था विजिबिलिटी का 5 किलोमीटर के ऊपर। तो ये एक्चुअली हमारा VFR एयरपोर्ट है। जैसा कि मैं 2002 में एक MOU हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्किम गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का द्वारा। उसमें VFR एयरपोर्ट के लिए एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लिया गया था, और एक DVR बोल के एक इक्विपमेंट होता है हमारा, जो यहाँ का ग्राउंड का जो परिचय जब स्काई में जब मूव होगा उसका सिग्नल जनरेट करता है, यहाँ से होमिंग पर्पस यूज़ होता है DVR। बट यही DVR का साथ एक DME इक्विपमेंट होता है, उसके विजिबिलिटी वो मशीन अगर फंक्शन करते तो वो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हिल प्रॉक्सिमिटी का कारण। उसका विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट शो कर रहा था, अप्रोच पाथ डिज़ाइन किया था, वो 9.6 किलोमीटर आ रहा है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो VFR में 5 किलोमीटर विजिबिलिटी भी हिली एरिया में मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा था। नंबर ऑफ डेज एट दैट टाइम जो 240 दिन का जो पीरियड था, 8 मंथ्स का जो फ्लाइट करते, तो उसमें ओनली 125 दिन का ही फ्लाइट चल पाया था। कुछ दिन अचानक बारिश आ जाता था, वेदर ख़राब हो जाता, पैसेंजर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए स्पाइस जेट इसको अनसर्टेन वेदर कंडीशन बोल के फ्लाइट विड्रॉ कर लिया था। ये 1 जून से ही कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद से करीबन 18-19 महीने का जैसा यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल 2019 का जनवरी में से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का तरफ से बहुत कोशिश किया जा रहा था। मैं भी खुद भी 2 मीटिंग अटेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। उसमें ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जय कुमार साहब दोनों अटेंड किया था। एयरपोर्ट का तरफ से मैं गया था और हमारा AI बोर्ड का मेंबर्स था एंड चेयरमैन थे। उसमें उन्होंने बोला था कितना जल्दी इसको चालू कर पाए स्पाइस जेट। लेकिन स्पाइस जेट का बीच में क्या हुआ था, उनका भी फाइनेंशियल जो कोविड एंड ऑल दिस थिंग, इसके लिए तो 5-6 महीने सभी का लॉस हुआ, और प्लस स्पाइस जेट का उसमें फाइनेंशियली कुछ इशू आ गया था। नेचुरली वो 2019 में चालू नहीं कर पाया, 2020 में चालू नहीं कर पाया था। 2020 का जनवरी से ही हमारा रनवे कंडीशन ठीक कर दिया गया था, तो 2020 का नहीं कर पाया, तो उसने हम लोग कोशिश किया था। बट ये जो फ्लाइट मूवमेंट हो रहा है रिसेंटली, स्पाइस जेट जुलाई 2020 को हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट सिक्किम में कोर्ट केस चल रहा है, उसमें सो मोटो केस कोर्ट भी चलना चाहता था, फ्लाइट क्यों नहीं चल रहा है। तो अल्टीमेटली सब जगह से जस्टिफिकेशन आया, बट स्पाइस जेट अल्टीमेटली फ्लाइट विड्रॉ करना चाहता था, एंड उन्होंने बोला था कि ये विजिबिलिटी कंडीशन में उनको लॉस हो रहा था। तो लेटर ऑन हम लोगों ने कोर्ट का तरफ से भी बहुत हेल्प हमें मिला। हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम का ऑर्डर का हिसाब से DGCA को ऑर्डर को उन्होंने सर्व किया। DGCA पार्टी AI पार्टी था, तो उसमें कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से ही ये स्पाइस जेट दोबारा वो जो सबमिटल दिया था RNP प्रोसीड्योर, जो मैं बोल रहा था, RNP प्रोसीड्योर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह में जहाँ का विजिबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट है, वेदर कंडीशन ख़राब होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। ये सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। एयरक्राफ्ट के अंदर में ही इक्विपमेंट रहेगा,
और उसी ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी उसका साथ ज़रूरत नहीं, ओनली खाली होमिंग पर्पस जो डीबी और जो सर्व कर रहा है वही काफ़ी होगा। पायलट स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और ये जो आरएनपी प्रोसीड्यूर के लिए जो इक्विपमेंट होता है एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल होता रहता है। ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे आता है वो Q400 एयरक्राफ्ट इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है स्पाइसजेट का पास। तो ये इसके लिए उसको प्रोसीड्योर क्या होता है ना, ये DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। स्पाइसजेट एज वेल एज एयरपोर्ट अथॉरिटी इज लायबल टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलिंग बॉडी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उनको ये लास्ट टाइम जो 17 नवंबर को जो ट्रायल फ्लाइट हुआ था, 5 मूवमेंट हुआ था, एक लैंडिंग हुआ था, 5 मूवमेंट्स हुआ था। जैसा आज एक मूवमेंट में वो लैंड कर लिया, ऐसा ही वहाँ स्काई में जो हम लोगों का नया डिज़ाइन अप्रोच प्रोसीड किया उसमें विजिबिलिटी क्राइटेरिया को काफ़ी रिड्यूस हो गया। रिक्वायरमेंट है अभी वो नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे के लिए इंस्ट्रूमेंट प्रोसीड्योर फॉलो किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रनवे व्हाट वी कॉल, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट रनवे के लिए बेसिक स्ट्रिप 75 मीटर होना ज़रूरी है, 70 मीटर होना चाहिए बोथ साइड। बट यहाँ पे ड्यू टू हिल प्रॉक्सिमिटी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगले 1 साल के अंदर में वी एक्सपेक्ट कि बाकी जो वाइडनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, देन आउट सेफ्टी और पैरामीटर्स जो रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगा। और फर्दर टाइमिंग कैटेगरी 2C एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट में फिलहाल के लिए जो प्रोसीड्योर फॉलो किया गया, इसमें 2400 मीटर विजिबिलिटी के लिए आपका ये एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएगा। तो हमने जैसा एक स्टडी किया था ऑन मेट्रोलॉजिकल स्टडी फॉर द लास्ट 2 years वेदर कंडीशन, वी हैव सीन दैट 90% ऑफ 9 months एक्सेप्ट रेनी सीजन जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, दिस पीरियड 90% डेज में विजिबिलिटी 2.4 किलोमीटर एंड अबव रहता है। इन दैट केस नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस पाक्योंग एयरपोर्ट में प्रोबेबिलिटी पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा है। और कमिंग 1 फरवरी 2021 जनवरी 1 फरवरी से कलकत्ता पाक्योंग कोलकाता रूट भी चालू होगा। थैंक यू सर। आज जो फ्लाइट फर्स्ट लैंडिंग हुआ और यहाँ से गए, कितने लोग, कितने पैसेंजर्स आए और कितने गए? पैसेंजर्स जो इनकमिंग पैसेंजर था इट वाज अराउंड 58 एंड आउटगोइंग पैसेंजर जो था इट इज़ अराउंड 20। तो ये एक्चुअली पहले जो हम लोग बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत जल्दी में इसको फ्लाइट को चालू करा दिया, अचानक इसको पोजीशन लेना पड़ा था, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दिस थिंग नहीं किया गया था उतना। तो अभी आज के बाद से ऑपरेशन हुआ, फ्लाइट आया गया, लोगों को पता चलेगा एंड ऑल दिस। आज का ज़माना में जो सोशल मीडिया है उस हिसाब से लोगों के पास परिचय हो जाएगा, तो धीरे धीरे वही एक्सपेक्ट्स हो कि इसका और इसका यूटिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट फ्लाइट इसमें आएगा 28 जनवरी से दिल्ली पाक्योंग दिल्ली रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन होगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाइरेक्टर है एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया पाक्योङ सिक्किमको है, र उहाँले जानकारी दिनुभयो कि कस्तो प्रकारले यो इनोग्रेट भए पश्चात किन बन्द भएको थियो र किन फेरि कस्तो प्रकारको अपग्रेडेसन हुन पश्चात चाहिँ यो फेरि खोलिएको है। अझै हामीले अझै जानकारीहरू पाइलटदेखि लिएर धेरै मानिसहरूकोबाट जानकारी लिएर आएको छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.